ये अपने जमाने में बड़ा तहलका मचा। अरे वाह वाह वाह। एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक देखा ली भैया कसम से मार तोरे ससुरारी में। एक से बढ़ के एक दिखा ले भैया कसम से मार तोरे ससुरारी माँ। एक से बढ़ के एक दिखा ले भैया कसम से माँ तोरे ससुरारी जाऊने कयाम रसगुल्ला के रसगुल्ला के फेल करत बा सहुई मिल का गाल तोरे ससुरारी में। रसगुल्ला का फेल करत बा सहुई में के काल तोरे ससुरारी माँ। रसगुल्ला का फेल करत बा सहुई में के काल तोरे ससुरारी देश बनाइए देश। चौने कया माही लगत बा टिकोरा लगत बा टिकोरा। जावने कया बाहे लगत बात कोरा लगत बात कोरा। जावने कया बाहे लगत बात कोरा लगत बात कोरा। चढ़ी जाली कोरा चढ़ी जाली आज बच्चे भाई चढ़े चल कोरा चढ़े चल कोरा। आज बच्चे भाई चढ़े चल कोरा चढ़े चल कोरा। ओरा के भौजी के अब नहीं हरवा में बाल चपल भक्ति के रंगई हरवा में बाजे पर भौकाल रे ससुरारी में। भौजी के रंगई हरवा में बाजे पर भौकाल रे ससुरारी बड़ी खूबसूरत प्रस्तुति, बहुत बढ़िया। रामायण की एक अद्भुत बात, छिपा हुआ रस वेद में भेद नहीं भेद है विद्वानों में। अरे वाह हाँ लिखने वाले राइटर को मैं धन्यवाद दे रहा हूं। ऐसी प्रस्तुति प्रस्तुति ऐसी खोज अरे वाह पुराण में ऐसी ऐसी बातें छिपी है अभी। भैया भैया आवाज नहीं अब आवाज नहीं भैया भैया आवाज नहीं एकदम ये बियादर है वाह हाँ भैया हाँ भाई बंद बियादरी वाह हमहू को बड़ा नाच बा। आए है जब अपने बियादरी में गावे जाए थे, जब कहूँ दूसरे बियादरी में जाए थे ना तो कुछ डौने रही थी, वाह लेकिन जब अपने बियादरी में आए थे तो हमहू को बड़ा नाच रहा। हाँ देख के कर जब एकदम गदगद हो जाए। आय राम हो रामायण से प्रस्तुति सुने आप लोग, वाह वाह धुन तरज के आनंद लिए। वाह एक बात तो मुझे खुशी है, हाँ कौने बात का ये दिल की आवाज कभी रुकती नहीं है, वो निश्चित है निकलती है। अच्छा मेन वाली बात प्रदेश के अंदर ऐसा शानदार मुख्यमंत्री कोई नहीं होगा मित्रों, ये मेरा दावा है। ये आवाज आज सावित्री जी के मुख से निकल गई। रोकते रोकते निकल आए दिल की बात जुबा पर आती है। लेकिन गुरु जी एक काम करिए, अब आप कलम उठाइए, आप कुछ गीतें समाजवादी की कमर कलम तोड़ लिखिए, इसलिए कि हीरे के खाए के बाद हाँ हो हीरे के गावे के बाद हाँ, भाई वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना राधे है। राधे हमारे नेता हमारी सरकार बनी या न बनी, क्यों वाह वाह क्या यादों का रुतबा कम हुआ क्या? हाँ कोई गम नहीं है कोई गम नहीं, मैं जानता हूँ। ये बात तो हकीकत है। वाह पिरहा अगर जीवित है आए ये यादों की विरासत है।
गावे के चाहे जे गावे हाँ हाँ, लेकिन बजावे के चाहे जे बजावे, हाँ लेकिन बिरहा अगर इस धरती पे जीवित है, हाँ, यादव लोगों की बदौलत है। आई है। 100 में 90 यादव, हाँ 90 यादव और 10 में पूरी समाज पूरी जात के लोग हैं। ओह, कभाओ कदाब दूबे जी खान साहब हरन कराए। हाँ बहुत जादू जी। 26 साल का गायकी में प्रजात का प्रोग्राम ज्यादा। हाँ ये है कि दूसरे नंबर पर गड़ेरिया है, वाह ये भी बिरहा कराते हैं। हाँ तो अहिर गड़ेरिया एक तो है। यादव करण का सम्मान, पाल का सम्मान बढ़ाया, उन्हें बना कर थमाए के अपना छोटे ले ले वाह, लेते भैया खोद जहाँ खोदे। हाँ, जहाँ इच्छा कहा था। हाँ, हमारा सुंदर प्रस्तुति आप लोगों ने सुना सावित्री जी से, रामायण का प्रस्तुति आप लोगों ने सुना टेलीविजन के माध्यम से। 1 मिनट डॉक्टर साहब बोलने दीजिए मुझे, धारा प्रवाह करने दीजिए, मैं बताऊंगा। टेलीविजन पर आप लोगों ने देखा होगा, घरे घरे टेलीविजन चलत बा, रामायण देखत है ना, कृष्ण लीला देखत है, तमाम काल्पनिक कहानी कवि लोग बना के धारावाहिक बना के जो है जनता के बीच में प्रस्तुत करते हैं। लोग लगातार रामायण के विरहा सुने के, महाभारत के विरहा सुने में कहते भाई रमणे महाभारत इतने के बढ़ा दे भैया, हल्का से, हेलो हल्का से बढ़ा दीजिए, खोलिए। एक विरहा हम गाऊ भी है विरहा, हाँ यह हमार चाहे लास्ट समझा चाहे फर्स्ट, वाह मन से गाऊंगा, हाँ मन से बाजा तू बजावा, मन से आप लोग सुना, वाह जो विरहा मैं सुनाऊंगा। वाह सुनते सुनते आप लोग ऊब गए हैं। समाज में हम लोग घूम रहे, समाज के लोग ये जनता भगवान कभी कभी हमसे सवाल करते हैं, त्रिभुवन जी विरहा में कोई नई चीज नहीं खोजी जा रही है, रामायण महाभारत यही लोग सुनाते हैं। पूर्वांचल में चले जाइए, वहां की धरती, वहां की जनता कांड सुनती है, वहां के लोग, वहां के कलाकार एक से बढ़कर एक कांड तैयार करते हैं, प्रस्तुति करते हैं, वीर रस सुनते हैं। एक ऐसी अद्भुत कहानी आप लोगों को मैं ऐतिहासिक सुनाऊंगा। रामायण एरव सुबह ओरव सुबह, लाइन इधर से चेंज है। क्या बात है? मेरा दावा है वाह, 1.5 घंटा में विरहा गाऊंगा। कितना? 1.5 घंटा गाऊंगा। हाँ डेढ़ घंटा तब तू लेटा फिर हम सवेर कह दे, जौन खड़ा हो। काहे का चिंता करते हैं, का हम सवेर कह दे। हाँ, आइए एक ऐसी प्रस्तुति मेरा दावा है, कलेजा वाह, आंख से आंसू गिरे या न गिरे, कलेजा जरूर पसीज जाएगा मित्रों। कुछ भाइयों ने फरमाइश किया कि यूट्यूब पे मैंने देखा है, त्रिभुवन जी उस विरहा को आप जरूर सुनाइए। मेरा दावा है ऐतिहासिक कहानी होगी मित्र, श्रृंगार रस, रौद्र रस, तमाम रस मिलेगा इसमें। धीरे धीरे बैराग की तरफ बिरहा जाएगा। गौर से आप लोग सुनिएगा, शांति ने भैया आवाज नहीं, हेलो आवाज नहीं, और बीच में कोई फरमाइश नहीं। अखिलेश जी की गीत सुनना होगा तो बिरहा के बाद सुनिएगा, मैं सुनाऊंगा। भूमिका दीजिए डॉक्टर साहब। लिखने वाले राइटर को मैं धन्यवाद दे रहा हूं, स्वर्गीय जनाब हैदर अली जुगनू को। इस लाइन को कितना बढ़िया आपने लिखा है। पुत्र ही
माता ममता के सागर बने। प्यारेलाल कवि जी ने लिखा था एक लाइन बड़ी अड़ीक लगी, किसी किसी राइटर की लाइन बड़ी खूबसूरत होती है। बॉम्बे में हमारी मुलाकात हुई कवि जी से, प्यारेलाल जी से, जब सन 2017 में बिग गंगा चैनल पर टेलीविजन पर बिरहा आ रहा था। ये आपका बेटा भी गया था बॉम्बे। एक लाइन कवि जी ने लिखा था कि अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना। आए मित्रों, नौजवानों, दुनिया में कितना भी आप दौलत कमा लो, कितनी बड़ी शोहरत कमा लो, मान और सम्मान कमा लो, लेकिन ये मेरा दावा है, माँ बाप से बढ़कर इस धरती पे कोई नहीं है। 7 बार भंवरिया अपने पत्नी के साथ घूमा है, लेकिन वक्त आने पे, दिन गिरने पे कोई साथ देने वाला नहीं है। ये नजारा मैंने अपने आंखों से देखा। इस धरती पे अगर कोई साथ देगा तो आपके माँ विपत के समय में आपके माँ बाप निश्चित आपको खड़े मिलेंगे। ये मेरा दावा है। इसीलिए कहा गया कि अमृत के धार केहू केतनो पियाई एगो माई बिना, कैसे कर जवा जुड़ाई ये भैया एगो माई बिना। एक लाइन है कव्वाली का डॉक्टर साहब, यह लाइन बा, अरे उठो बना के हाँ, नाटक ना हो, प्रस्तुति हो। ये कव्वाली का लाइन में मेरे अजय बाबू कहा थे कि कव्वाली गावत है तो टोपी लगा के गावा। ये भाव बा, कैसे लाइन बा, ई कव्वाली के बिरहा के पितामह परशुराम यादव जी गावत रहे। अरे उठो मुसलमान नमाज, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर नहीं, मुसलमान नमाज पढ़ लो, मुसलमान नमाज पढ़ लो, अरे अभी मेरा सर कटा नहीं है, अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई नहीं है। कहा गया है ये सोने की चिड़िया है। सोने की चिड़िया कही जाने वाली धरती पे कितना बड़ा अत्याचार है, जरा गौर करेंगे आप लोग। ए भैया सोने का यह देश हमारा, ए भैया सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं है। इससे बड़ा उपदेश नहीं है। कव्वाली का कलर बदला तो टोपी का कलर बदल गया। अरे मन ही बदल जी, कलर टोपी बदला था। ए बाबू, कहानी कब की है और कहां की है, साफ साफ झलके की जरा गौर करेंगे। पंजाब प्रांत है, पंजाब प्रांत के अंदर एक नगरी है, जो ने नगरी का नाम बा चालकोट।
चाल कोटी नगरी के अंदर एक छत्तीस कुल के राजा थे, जौने राजा का नाम बताया गया राजा शंखपति। राजा शंखपति का मेहरी का नाम यानी मेहरारू का नाम अंबा देवी। एक बेटा है जो ने लड़का का नाम बताया गया बाबूजी पूरणमल। अभी बात नहीं छोड़ दा, बगल के नगर है, बगल में एक राजा थे जिनका नाम था फूलचंद। राजा फूलचंद के पास एक लड़की थी जिसका नाम था फुलंदा। जवानी के दहलीज में अरे वाह, लहरी गुरु कभो कभो कहा कदम चुन चुन के रखती हूँ लेकिन कमर बल खाई जाती है। कोई कहेला उमरिया का दोस्त कह के गए सूरदार नजरिया के दो। राकेश बाबू, जो बात मैं बताने जा रहा हूँ गौर करिएगा। हाँ का सुना अखिया जवन बा, ये अखिया ये कोनो घाव नहीं करो, बल्ला में फरसा निकाल के नहीं चलावा, लेकिन मेरा दावा है कि आप बल्ले और फरसम से ज्यादा घायल होंगे इसी आंख से। हाँ गुरुजी, हाँ लग गई रामदेव बाबू, हाँ आंख की चोट अगर जिसको लग गई, सावित्री जी कबू ठीक नहीं हुआ। इसकी चोट अगर जिसको लग गई, हाँ ये बलम फरसा तो ठीक बा, सीधे उसे दवा करा ले ठीक हो जाएगा बाबू, हाँ। लेकिन अगर इससे जिसको लगा वो घायल हो जाएगा। जवानी के दहलीम में जवानी के दहलीम में राजा फूलचंद सोचत हन कि कोनो बिटिया का हमरे अगर चढ़ाई करके उठाए ले। राजा महाराजा के जमाने में पहले पहले राजा महाराजा के जमाने में जांघी के जोर पे मेहरारू आवत। लड़ाई कई के हाँ आप कौन दम पे आवत है? बा मोबाइली के दम पे छठियो ले जाएगा। फिर बोल समय लगा गड़बड़ाई जाए फिर गड़बड़ाई जाए। अरे यार तो मोबाइल के दम पे सब थोड़ी को ले आवत। मोबाइल का जो असली प्रेमी है वही ला सकता है। सोचिए जवानी के दहलीज में रानी फुलंदा स्वयंवर की तैयारी कर दिए। राजा फूलचंद जी स्वयंवर रख दिए। ऊपर एक चक्र रहेगा, नीचे कड़ाही में कड़ू का तेल खौलत रहे। देखे के बा नीचे निशाना ले के बा जवन राजा बाई आंख में निशाना मछली का लगाई दे वही सतह मार बिटिया बिया ही जाए। तमाम राजा तैयारी करके चल दे। राजा शंखपति के पास एक पत्र पहुंचा। बुढ़ाई दाओ ना फेडा कटार का सत हम भी जाएंगे, धनुष तोड़ेंगे। सोचिए लय के धनुष बाण जब तैयार बहन रानी अंबा खड़ी है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जाए बोलो मत, कहाँ खाई काहे न बोली? तेरी कलाइन है। अरे मोरे राम, अरे बुढ़ौती पे खियाल करा। अरे तपावन प्राणपति जी लागल उमर हो रौती, बुढ़ौती पे खियाल करा। चौथेपन में शादी करबा ताना मारेगा संसार। अरे पूजा भजन के उम्र बसजना बेटवा पूरण मल बड़वार। शंखपति जी क्रोधित होई के अंबा देवी को दिया फटकार। अरे कायर बन के घर में बैठूं है छत्रीपन को धिक्कार।
राजा संगपति तमाम राजा उस स्वयंवर में आए होंगे, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो क्या सोचेंगे। लाख बनाया रानी पर श्री संगपति न माने। अरे चाके प्याहे फुलाते ही को, अरे अपनी ही जिद ठाने हो। अरे राम बुढ़ौती पे खियाल, अरे तयम्बा देवी के प्यार में हो गई यार कटौती। नहीं माने, राजा संगपति धनुष बाण लेके पहुंच गए। अब बुढ़वा जानकर सबसे पहले नहीं के नंबर लगाए आई गुलब्बा में हाथ डाए, एड़ी में रगना लगाए, मरकावा काजर दे, सुराही जैसे गर्दन, आमे के फाकी जैसे आँखी, रेशम जैसे बार, ऐसे एकदम खड़ी बदोस बाबू जैसे। लागत कि मतलब एकदम बिजली टपका दी। सुंदरता की बात ही कुछ और होती है। और जितना राजा रहे सब एकदम मोह ही गए। अब बुढ़ौती में धनुष बाण लेकर कमर हिलावत और नीचे कराही में कड़ू के तेल खौचल पर देखत है नीचे देखत है निशाना लेके वो ऊपर लौंडा टाइप के जितना राजा ने कहा दादा खाली हो जाए तो हम सब लहाएं ले। लेकिन आज भी जान ले जमन दम बुढ़वन में बा, आजकल के लौंडन में नहीं। अरे वो तो जवा खात रहे ना, जवा खाए के जब ढेरा पे डकाई ना जनाए के संगपति निशाना लगाए और निशाना मार दे एकदम। जितना लौंडा रहे सब मुंह बाए। सोचे थे कि यार ये लौंडा तो सबको नंबर ही, बुढ़वा तो नंबर ही काट दे। बाबूजी वो 16 साल का लड़की कहाँ 80 साल का बुढ़वा। राजा संगपति कलाई थामे लिया के चल दे। कहाँ जब रास्ता में पहुंचे कहें एक मेहरारू और राखिया, कहाँ कोनो दिक्कत नहीं, एक खिराखिया ये कि तू जब दुइयर तो भाई। अरे अबे हम 80 साल में झेल सकी का तू ठेउर आई जाए तब हो। कहाँ ने मार अलग से महल बनवावा, थोड़ा बाजा और सही करिए भैया, मजा नहीं दे रहा है। हमारे अलग से महल बनवा दा, अलग से महल बनवा दिया गया। एक नौकरानी रख दिया गया, नौकरानी का नाम बादी है। जिंदगी बड़ी खुशी पूछ रहे डॉक्टर साहब, मूड बना के दीजिए। यह लाइन है, कहा तनी भारत के चलनवा हो, सजनवा हमार बड़ा लहरी। लेकिन राजा संगपति रानी फुलंदा के जवानी कटे जरूर, बीते सुख से दिनवा औरैया हो, बीते सुख से दिनवा औरैया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। बीते सुख से दिनवा औरैया हो, लगनिया छोटी रानी से लगल बा। में न तलवा
राजा सिंहपति और रानी फुलंदा के बीत रही है। जरा गौर करेंगे 16 साल की लड़की 80 साल का बुढ़वा ओकर मन भरी मामला अनबैलट होता। लेकिन करे का मजबूरी बा। एक दिन सावन का महीना रिमझिम फुहार परस में अंटा पे बैठी अंटा पे बैठी बा। अब आदि नौकरानी बगल में खड़ी है। राजा संकपति घरे नहीं है, कहीं चला गए। एक नौजवान एक नौजवान घोड़े पे सवार रास्ते से गुजर गया। जब रास्ते से गुजर गया बबलू तो जब देखे माना डोल। अब मेहरारू को सावन का महीना बड़ा खतरी लगा। मेहरारू का महीना पादी नौकरानी को इशारा करके बुलाई, कहा जरा इधर आओ। नौजवान के अरे कहा रानी साहिबा जो राजा साहब के बीही औरत है अम्बा उन्हीं के बेटवा या पूरण तो हर बेटवा लागे कह रही बाप रे बाप सारा गांव लागे काकी तो हम के का राखी ये भी बेटवा उठवा लागे तो हमार जवानी कहाँ जाए। अरे बारे तो हार जा ए सावित्री तोहार जवानी बहुत करोल भैया करोल पर मन डोल गया। डॉक्टर साहब फिल्म फिर तेरी कहानी। अरे दिल देता है, अरे दिल देता है, रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे। बादी नौकरानी की इशारा करके बुलाए, आए बादी। अरे दिल से माना है, वो दिल से माना है, बेटवा चाहे भाई रे दिलाई दे तू आज रतिया। दिल से माना है, बेटवा चाहे भाई दिलाई दे तू आज रतिया। माना है बेटवा चाहे भाई दिलाई दे तू आज रतिया। दिलाई दे तू आज रतिया। ये दिया। आज रतिया। दिल से माना है बेटवा चाहे भाई दिलाई दे तू आज रतिया। दिल से माना है बेटवा भाई दिलाई दे तू आज रतिया। अरे चंचल जवानी बा जवानी मादा माती, जवानी बा जवानी मादा माती। घोड़वा पे बैठल ओकर शेर जैसन छाती, घोड़वा पे बैठल ओकर शेर जैसन छाती। ओ छाती भाभा केला, ओ छाती भाभा केला, ले तू बोलाई रे मिलाई दे तू आज रतिया। कहा सुनो, जाकर तुम बुला के उसको ले आओ। उसका दोस्त एक था जो जाट माली था जिसका नाम था मेहताब। पेड़ के नीचे घोड़ा बांधकर मित्रों वो चौरस खेलने लगा अपने दोस्त के साथ। बादी नौकरानी पहुंची। ये रानी फुलंदा जवानी के दाली में कहा कोनो न कोनो प्रकार से तू बहकाए उसको लिवा के मेरे पास आओ। बादी नौकरानी पहुंची राजकुमार पूर्णमल के पास। कहा राजकुमार जी आपके पिताजी घर पे नहीं है, आपकी मौसी की तबीयत बड़ी तेज खराब है, आप चलिए अपनी मौसी से मिल लीजिए। नहीं तो हो सकता है आपकी मौसी इस धरती पे जिंदा रहे या ना रहे। वो आदर्शी बच्चा था, सोच बैठा, घोड़े पे सवार हुआ और चल दिया कि मेरे पिताजी स्वयंवर से जीत कर लाए हैं, मैं जरूर खबर लेने चलूंगा। गौर करेंगे मित्रों, जब वो घोड़े पे सवार हुआ तो जो जाट का माली था उसका दोस्त हो तो मेहताब जैसा हो। मेहताब कलाई पकड़ लिया, पूरणमल की कलाई को पकड़ा और कहा भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूं तेरे आगे। कहा बोलो मेहताब क्या कहना चाहते हो। एक तर्ज है, ये ब्रज का लाइन बा। कौनो एक लड़का पान का दुकान लगाए के बढ़िया खाए के पान बैठा रहा। एक लड़की मिजाजी टाइप एकदम अछत बा, बढ़िया पहुंची, काहे पान लगौली। लड़कवा
गलत कर रे कैसे खौली बेटी नहीं समझ में आवली पलट के जब देखे कुछ प्लेटफार्म बदल खाल पूछो कि हमारा दिल है पान का पत्ता कि हमारा दिल है पान का पत्ता अरे गोरी इस पे लगा दे चूना कट्टा कि हमारा दिल है पान का पत्ता अरे गोरी इस पे लगा दे चूना कट्टा अरे जर्दा खैबू खैबू मीठा पान गोरिया का खाबू कैसे खाइबो कुछ खा के विचार बारा के गुल रखा बा लेकिन लड़कीवा मचल के कहा है लेकिन वो पूरन मल से महताब क्या कह रहा है मेरी बात मान लो भैया मेरी बात मान लो भैया अरे नहीं बीमार महल में मेरी बात मान लो भैया अरे नहीं बीमार महल में अरे ना ही बिचवई बेहोई मजधार नहीं टाट कर महताब से बोलता है पूरणमल की तुम नीच हो अरे नहीं बीमार महल में मैया कहा मेरी बाई आंख फड़क रही है भाई मुझे होनी और अनहोनी लग रही है काट कर वो कहता है जैसे घर में बा मेरी मैया जैसे घर में बा मोरी मैया वैसे मौसी भी मोरी जैसे घर में बा मोरी मैया वैसे मौसी भी मोरी मैया अरे ना ही बिचवई में होई मजेदार नैया मेरे पिताजी स्वयंवर से जीत कर लाए हैं लेकिन वो भी मेरी माँ के समान मैं जाऊंगा जरूर नहीं मानता है दोस्त की बात वो कहता है मेरी बाई आंख फड़क रही होनी अनहोनी लग रही है नीच हो तुम दोस्त नहीं गद्दार हो वो भी मेरी माँ है घोड़े पे सवार हुआ नौजवान चल दिया जब घोड़े पे सवार होकर वो नौजवान चल देता है मित्रों तो आगे की कहानी होती क्या है ये फुलंदा ये करे तो जवानी सताए पुरुष का भाग्य पुरुष का भाग्य मेहरारू को चरित्र कब बदल जाए कोनो ठिकाना नहीं जवानी के दाली में एकदम भगवान सुरह सिंगार के अंदर बैठी बड़े आदर से वो बेटा पहुंचता है वो कहता है मौसी माँ के चरणों में है पूरण मल का प्रणाम अरे किस कारण बुलवाया मौसी क्या है मेरा काम अरे बादी ने जाकर बतलाया मौसी है बीमार यहाँ और कुछ नजर आ रहा अब खैर करे करतार बड़े आदर से वो पेश हुआ मौसी के सामने कि मौसी माँ के चरणों में है पूर्णमल का प्रणाम किस कारण बुलवाया मौसी क्या है मेरा काम बादी ने जाकर बतलाया मौसी है बीमार यहाँ और कुछ नजर आ रहा खैर करे करतार यही बात वो कहा बाबरी बड़े आदर के साथ पेश हुआ इशारा करके फुलंदा अपने पलंगों पे बैठाती है बैठ जाओ पूरन लाई गट्टी दे दिया वो नौजवान खाने लगा इस जवानी के तालीम में फुलंदा काले ए पूरन तू हमके मौसी काहे कहा कहे रे मौसी ने कही तो कहा कही स्वयंवर से जीत कर पिताजी लाए हैं तुम मेरी माँ भी हो लेकिन फुलंदा कहा कि ना ही हो अरे तुहार नाम लई के अरे नाम लई के नाम लई के नाम लई के
तो हर नाम लैके छोड़ा है जमाना, तो हर नाम लैके छोड़ा है जमाना। सहा नहीं जाए मोसे, सहा नहीं जाए मोसे सखियन का ताना, तो हर नाम लैके छोड़ा है जमाना। इशारा करके वो कहती है, अरे अखिया शराबी मेरी गलवा गुलाबी बोल पतली कमर लचके, अखिया शराबी मेरी गलवा गुलाबी मेरी पतली कमर लचके। अरे मथवा के बिटिया हराम करे नी दिया चम 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 के, बिना तोरा के ना बजे घुंघरू। दिल है दीवाना तेरे पहलू में, अरे दिल से चाह दे कहलू में। अखियाँ मिला ले मुझे गरबा लगा ले जरा और भी सज धज लूं, अखियाँ मिला ले मुझे गरबा लगा ले जरा और भी सज धज लूं। अरे मथवा के बिटिया हराम करे नी दिया चम 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 के, बिना तोरा के ना उठाए के पूरण का पटक दे गलवा से गलवा दरड़ दे। जवानी में मस्त बे भैया हो तो आपन बेटवा नहीं चिन्हा। पूरण मल झटक के खड़ा हो गया। लोक की लाज प्रलोक की लाज, अरे तू लोक की लाज सुनना ही डरे तू। अरे मैं निज धर्म न छीड़ करऊं, चाहे कोटि सहस्र प्रचंड करे तू। हराम खोरिन, बीमारी का बहाना बना के तुम मेरे अपने पास तक मुझे बुलाया। अब बुलाने के बाद माँ और बेटे के रिश्ते में जो है दाग लगा रही हो। बताओ कहा है पूरणमाल, तेरे पिताजी बुढ़े हो चुके हैं, मेरे योग नहीं है यार। मैं 16 साल की नई नवेली लड़की हूँ, यंग बॉडी है, मुझे यंग बॉडी चाहिए। वो बुढ़ा क्या साथ देगा मेरा? कहला तो हराम खोरिन मैं तेरा बेटा हूँ। कहा सुनो, अरे ठुकरा के मेरे प्यार को, अरे क्या करते थे साजना तुम मुझसे दूर रह के। अरे हम तो जुदाई में अकेले, अरे छुप छुप के रोया करते थे। लेकिन फुलंदा क्या कह रही है? अरे ठुकरा के मेरे प्यार को, अरे ठुकरा के मेरे प्यार को तुमने बुरा किया, ठुकरा के मेरे प्यार को तुमने बुरा किया। अरे ठुकरा के मेरे प्यार को, अरे ठुकरा के मेरे प्यार को तुमने
चुके हैं वो मेरे योग्य नहीं है। एक काम करो, सेज पर आकर जवानी के आनंद ला, इससे बढ़िया मौका और कुछ ना बा। ज्यादा छटपटान ना, ज्यादा प्रवचन जिंद, समझा? तोरे जैसे काजनी कितने मर्द का हम देखे है, खाली आए के आनंद ला, नून भौरी काटा, इसने पंडिताई भूल जा। के बेटवा के मतारी के मतलब सब छोड़ा कंठा घुला आवा फील्ड में आ। ये रानी फुलंदा इशारा कर रही है पूरन मल को, लेकिन वो कहा आराम भाग, मैं तेरा बेटा हूँ, तू मेरी माँ। मैं माँ और बेटे का बीच का जो रिश्ता है उसमें दाग नहीं लगाऊंगा। झटक के चला गा, बादी नौकरानी दौड़ के आए, कहे कस मारा क्या हुआ, कुछ काम बना? काम का बना तो एकदम काम कर नहीं गई, काम करना झटक के चला गा, कुछ न भा। कहा राजा साहेब अगर बताई दे तो दिक्कत होता है, चिंता मत करो, त्रिया चरित्र दय्यम न जाना। पुरुष के भाग्य में मेहरारू के चरित्र कब कहाँ बदल जाए भाई कोनो ठिकाना नहीं बा। ये छीनने में धाधा गाड़ी जवन कला फैलावत लगे ही पेरुआ से मुबड़ो बोले भाई तने में तो मर्द बेचारे फिसल जात के, अरे मोर करे जा मार जान हम तो रोआ ना, सब पूरा करत तो है। लेकिन बाबूजी झटका पटका में फेडा कटार उसका छूट गया था पलंग पे, वह तो साबुत हो गया। जाए के को भवन में लेट ये कहा, जब राजा साहब हैं तो डायरेक्ट को भवन में भेज दे। रानी महारानी पहले बिगड़त रहे तो डायरेक्ट को भवन ही रहत रहा। शाम का वक्त हुआ, राजा संकपति आए, रानी नौकरानी बादी से पूछे तो हमार रानी का कहा, तो रानी को भवन में बारे राजा संकपति। राजा महाराजा मेहराब से डरात रहे, हमार तो हर कौन बात, बड़े दबे पांव पहुंचे हुए गोड़े लगे खड़ा हो गए। का भ हमरे जान को, हमरे रानी का का भ, कैसन मन गिरा बो। तो जब राजा साहब तो छुए ना, डोंट टच माय बॉडी, का नो का भा हमार पोपो ए करे ए जानू ये सालू ए लिल्लू लिल्लू सोराई बदल दे सालू ये दुलार प्यार 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 का भाषा। मेरा बाबू, ये लल्ला, मेरा गोलू, बाबू मेरा खाया कि नहीं, तो कदम रोको बमक याद। राजा साहब का बात का बतावा, का तुम करेजवे निकाल दे, करेजा ना निकाला, हम बतावा से का निकाले के बा। कहा राजा साहब तोहरे बेटाउना के, अरे राजा साहब तोहरे बेटाउना के बिगड़ल चलनिया, अरे तोहरे बेटाउना के अरे बिगड़ल चलनिया, हमारा के माग जवनिया हो रहा, तोहरे बेटाउना के बिगड़ल चलनिया, हमारा के माग जवनिया हो रहा। संकपति कहन हमार बेटवा, हमार बेटवा कहन हाँ हाँ अब तोहार बेटवा, का करस हमार बेटवा, राज बेटवा तोहार हमरे पीछे पड़ा,
सरनिया हमारा के मांगे जवनिया हो राम आए नैया जाई हमके करा सरनिया हमारा के मांगे जवनिया हो राम राजा शंखपति के सामने और रानी फुलंदा बताने लगी कि आपका बेटा पूरणमल है ना। कहन हाँ मेरा बेटा पूरणमल है। आपका बेटा मेरे पास आया था, मेरी आबरू लूट लिया। राजा शंखपति बोले कि तुम क्या बक रही हो? वाह वाह पता है तुम क्या बक रही हो? राजा साहब हम सही बकत है। आपका बेटा पूरणमल मेरे पास आया था, मेरी आबरू लूटा है। ये बतावा राजा साहब कि हम तोहार मेहरारू है कि तोहार पतो? वाह अरे वाह बताइए आप। बोल दिए राजा शंखपति। कहा अगर मेरा बेटा क्या प्रमाण है कि मेरा बेटा तेरे पास आया था? क्या सबूत है? लिवा जाती है बाबूजी। ओहो फेड़ा और कटार जल्दी जल्दी में लपट झपट में पूरणमल का उसी पलंग पे छूट गया। वाह 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 एक वही पे मेंटेन रहना चाहिए भैया। लिवा गई फेड़ा कटार। जब राजा शंखपति देखे तो उन्हें विश्वास हो गया कि ये मेरा बेटा आया था, मेरे पूरणमल का फेड़ा कटार है। वचन दे दिए। आए राजे मैं तेरे सामने वचन दे रहा हूँ, अगर मेरा बेटा पूरणमल अगर आया था तेरी आबरू लूटा है, मैं क्षत्रिय कुल का राजा हूँ, मैं अपनी वचन को वापस नहीं लूंगा। कल भरे रात दरबार में पूरे प्रजावासियों के सामने आवाज मत आए बाबू। भरे रात दरबार में तमाम प्रजावासियों के सामने मैं अपने खुद मैं एक बाप होके अपने बेटे को फांसी के फंदे पे लटकवा दूंगा जल्लादों द्वारा। बारे राजा बाबा एक औरत के कहने पे इसीलिए कहा गया बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। काम बिगाड़ो अपना लेकिन जग में हो था इंसान। हाँ जो भी करे। ये बताइए कान की सुनी बात अच्छी होती है कि आंख की देखी बात अच्छी होती है? वाह वाह कभी कभी आंख की देखी भी गलत हो जाती है, कभी कभी कान की सुनी भी बात गलत होती है। अब एक रानी कह रही है गुरुजी बेटा आपका आया था, आबरू लूटा फेड़ा कटार देख लिए, विश्वास हो गया कि मेरा बेटा आया था, मेरी रानी के साथ जबरदस्ती वचन दे दिए। सुबह हुई नगर में ढिढोरा पीटा गया कि कल राजकुमार पूरणमल की फांसी होगी। लोग सोच रहे हैं कि फांसी क्यों होगी? काम में भा मतारी की इज्जत लूटा है पूरणमल ने। देखने वालों का तांता लग गया। लोग सोच रहे हैं कि अरे पूरण राम जैसा आदर्शी बालक था, राजकुमार पूरणमल की फांसी राजा शंखपति दिन। देखने वालों का तांता लगा है। दरबार लगा, सिंहासन पर राजा शंखपति बैठे हैं, एक पर उसकी माँ बैठी है फुलंदा, अम्बा देवी दूसरी तीसरी वाली कुर्सी पे जो है वो रानी फुलंदा बैठी है, जो हराम खोरिन फांसी के फंदे पे लटकवाने जा रहे हैं। जरा गौर करेंगे। दो सिपाही जाते हैं, उस लड़के को घसीटते हुए ला रहे हैं। डांट कर बोला मेरे पिता के तुम नौकर हो, एक राजकुमार के साथ ये सलूट कर रहे हो, ये व्यवहार कर रहे हो। सिपाही बोले कि जब तू राजकुमार था तो था, अब तू एक मुलजिम है। कहा किस लिए? बाबा अरे बड़ी आवाज आ रही भाई। पहले कहानी सुनो यार, इसलिए मैं रामायण महाभारत छोड़ कर ये गा रहा हूँ कि आप लोग सुन लीजिए। तो बहुत बढ़िया समाज लगी हुई है, बड़ी खूबसूरत। हाँ? गौर करेंगे। सिपाही घसीटते हुए ला रहे हैं आए है फांसी पे लटकवाने के लिए। भरे रात दरबार में पूरणमल पहुंचा है। राजा शंखपति से सवाल कर दिया, पिताजी आप मुझे क्यों बुलाए हैं? कहा आरामखोर बुलाया हूँ, आज तेरी फांसी होगी। कहा मेरी फांसी होगी?
आए है किस लिए मेरी फांसी होगी? कहा तेरी फांसी इसलिए होगी तूने अपनी ही माँ की इज्जत लूटा है। बाबा ये कौन कहता है कि मैं माँ की इज्जत लूटा हूँ? आए है रे कौन कह रहा है? फेडा कटार तेरा प्रमाण है। महलों में पहुंचा तो कैसे पहुंचा? बादी नौकरानी से इशारा करके पूछते हैं। बादी नौकरानी भी कहती है कि हाँ राजकुमार आए थे, महल के अंदर रानी से लपटी लपटा किए थे। हाय हाय हाय, वो नौकरानी भी गद्दारी कर गई। वाह पूर्ण समझ गया कि सच्चाई का जमाना नहीं है। एक बात है मित्रों, सत्य परेशान जरूर हो जाएगा लेकिन पराजित नहीं होगा। पूर्ण मन समझ गया कि मुझे कोई नहीं बचा सकता, अब मुझे फांसी पे लटकना ही है। बाबा क्योंकि मैं कितना बड़ा भी सफाई दूंगा लेकिन ये राजा साहब मेरे पिताजी मानने वाले बात नहीं है। फांसी के फंदे पे जब जाने लगा वो लड़का, उस समय अपने नगरवासियों से एक बात वो कहता है, यहाँ भाव दिया गया है। लव कुश चरित्र में आप लोग सुने होंगे जब भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम लव और कुश अपने ही बेटे से बात कर रहे हैं कि तुहरे माता पिता के धन्यवाद कि तोहरे जन्म से तरल सारा परिवार हो। अरे जे करी को खिया में बेटा तुल्ली है अवतार हो। अरे भाग्यवान तोहरे जैसन औलाद हो। तोहरे माता पिता के धन्यवाद हो। लेकिन बाबूजी हाथ जोड़कर प्रजावासियों से वो राजकुमार पूरनमल कह रहा है कि भाइयों मैं रहूंगा, अरे मैं रहूंगा रहूंगा न होगा न होगा, मैं रहूंगा रहूंगा न होगा। नाम मरने न होगा न होगा। सबका प्रणाम करे पूर्ण ललनावा, तनिको दर्द नाही आवेला रजनवा, तनिको दर्द नाही आवेला रजनवा, तनिको दर्द नाही आवेला रजनवा। नाम दुनिया से कभी कम न होगा, नाम दुनिया से कभी कम न होगा। मैं रहूं ना रहूं कम न होगा न होगा न होगा न होगा। मारे राजा नहीं माने बाबूजी, राजा शंखपति अपने ही औलाद को अपने ही बेटे को फांसी पे लटकवा दिया। जल्लादों को हुक्म दे दिया कि इस हरामखोर को फांसी के फंदे पे लटका दो। लटक गया वो लड़का, फांसी पे लटक गया, हाथ भर की जीभ निकल आई। जल्लादों से बोले इसकी दोनों आंख को निकाल लो, इसकी दोनों आंख को निकाल कर दे दो मेरी रानी साहिबा को। आंख को निकाल कर बाबूजी उसी हराम खोरिन फुलंदा को दे दिए। यह ससुरा तोहारी इज्जत लूटे रहा। वो हराम खोरिन हंसते हुए अपने पैरों से कुचल दिया। जब पैरों से कुचल दिया बाबूजी, कुछ दिन के बाद
आए मेरे मुकद्दर के मालिक, बिरहा बहुत कलाकारों से आप लोगों ने सुना होगा। ए! क्या यार मजाक तमाशा बना रहे हो? पृथ्वी वीरों से खाली नहीं है, लेकिन यहाँ कहानी। आए हाय अरे यार क्या बताऊं, बिरहा नहीं सुन रहे हो आप लोग, मैं समझ रहा हूँ। तो तू लोग बिरहा नहीं सुना तो हम ड्यूटी हम अपन काला पूरा करते, काला पूरा करे लागत के पैसा लेके आई कालापुर के सवेर के निकल के ले गौर करेंगे। वो भी लड़का फांसी पे लटक गया, हाथ भर की जीव निकल आई, आंख को निकाल कर वाह रानी फुलंदा को दे दी। वो हंसते हंसते पैरों से कुचल दिया। लेकिन एक नया मोड़ फिर आया। यहीं से कहानी मोड़ ले रही है। कहानी क्या मोड़ ले रही? गुरु गोरखनाथ गुरु गोरखनाथ रहिया से आए, गुरु गोरखनाथ रहिया से आए। कुआना में पूरन मल की लाश जब पाए, कुआना में पूरन मल की लाश जब पाए, नाम दुनिया से कभी कम न होगा, नाम दुनिया से कभी कम न होगा। मैं रहूं ना रहूं गम न होगा। हाय 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 हाय, गुरु गोरखनाथ उसी रास्ते से आ रहे थे। एकरे आगे की कहानी आप लोग समझ ला। राजा शंखपति रानी अंबा देवी के बीच में कोई संतान नहीं हो रहे थे। गुरु गोरखनाथ से जाकर विनती किए थे, मंत्र द्वारा इस लड़के को दिए थे। वो गुरु गोरखनाथ का शिष्य था। चालकोटी नगरी में आ रहे हैं तो मंत्रोच्चारण करके सोचे कि अपने शिष्य से मिलता चलूं। मंत्र ये बता रहा है कि आपका शिष्य बेकसूर त्रिया चरित्र के चक्कर में मारा गया, उसकी लाश एक कुएं में है। उस कुएं के करीब तक वो गुरु गोरखनाथ पहुंच गए। देखने वालों का तांता लग गया, एक जोगी आया है जहां पर राजा साहब अपने लड़केवा का लसिया फेंकवाए। उस कुएं के पास गुरु गोरखनाथ पहुंच गए। देखने वालों का तांता लग गया, लोगों से सवाल कर रहे हैं गुरु गोरखनाथ। भगभगाहट बटे ने कैसन भगभगाहट का बात देते हैं, सवाल कर रहे हैं भाई क्या इसमें कोई लाश है? लोग बता रहे हैं कि यहाँ के राजा शंखपति अपने बेटे को फांसी पे लटकवा कर कुएं में लाश को फेंकवा दिए। गुरु गोरखनाथ कहते हैं क्या उस लाश को आप लोग निकाल सकते हो? डांट कर लोग बोले आए साधु, क्या ढोंग किया है तू? लाश को निकलवा कर क्या करोगे? बदबू आ गई हो, लोग मरी हुई लाश को निकलवाओगे? गुरु गोरखनाथ बोले कि उसकी चिंता मत करो, आप लोग लाश को निकाल दीजिए। कुछ समझदार लोग थे, सोच गए, बोल दिए कि यार कुछ मांग तो रहा नहीं है, साथ लाश निकालने की बात है। ठीक है बाबा, आप कह रहे हो तो लाश निकाली जाएगी। लोगों की मदद से लाश को निकलवा दिए। लाश निकाल कर कुएं पे लेटा दी। बैठ गए गुरु गोरखनाथ, घंटों मंत्रोच्चारण किए, लेकिन लाश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। बैठ कर लोग बोले आए साधु, क्या तुम ढोंग रचा है? मरी हुई आत्मा कहीं जिंदा होती है। लेकिन बारे गुरु गोरखनाथ 2 घंटा जब बीत गया मंत्रोच्चारण करते, बाबूजी लोग डांट रहे हैं, तमाम बात कर रहे हैं। इतने में एक बार अचानक गुरु गोरखनाथ तमा कर उठे, मंत्रोच्चारण करके मंत्र फूंकते हैं और पकड़कर एक चाटा खींचकर मारते हैं। लाश पकड़कर झकझोर देते हैं। जब लाश पकड़कर झकझोरते हैं तो धीरे धीरे लाश के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो गया। करते 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 वो लड़का उठकर बैठ गया। जब वो लड़का उठकर बैठ गया, गुरु गोरखनाथ बोलते हैं कि बेटा देख मैं कौन हूं। वो बोलता है कि गुरु गोविंद खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। एक लाइन है यहाँ डॉक्टर साहब, वो लड़का कह रहा है तेरे चरनिया पूजाए जा,
जगतिया में के दिए सहारा। अरे स्वार्थी कमाई बापू पूरा परिवार कहा अरे सरनिया बताए जा, सरनिया बताए जा, गुरु जी हमार हमसे सरनिया पुजाए जा, गुरु जी हमार हमसे सरनिया पुजाए जा, गुरु जी हमार हो मां न मेरे लिए बाप, न मेरे लिए सकल समाज, न नात, न रिश्तेदार, न कुटुंब परिवार। इस धरती पे मेरा कोई नहीं है। इसलिए कि अगर मेरे पिता को औलाद की जरूरत होती तो एक औरत के कहने पे फांसी पे न लटकवाता। मैं किसी के, मेरे लिए कोई नहीं है। मैं आपके शरण में चलूंगा, आप मुझे अपनी चरणों में जगह दीजिए। नहीं मानता है लड़की, गौर करेंगे यही से कहानी मोड़ ले रही है। वो लड़का पूर्णमल दूसरे जन्म में बाबूजी अपने गुरु के साथ चला गया, गुरु गोरखनाथ के साथ खेमा में गया और जोग रमा लिया। जोगी का भेष धारण कर लिया, लगा भिक्षा मांगने। भिक्षा मांग रहा है लोगों के बीच, मांगते 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 जगह जगह पर अन्न, गुदरी, लोटा, थाली, पीतल जो भी मिला, जमन कुछ मिला था, सोना चांदी जेकरे जमन में भैया तमन देत है। दान करने से कभी घटता नहीं है। ये जान लीजिए, कभी भी भिखारी दरवाजे पे आए, चाहे 1 ही रुपया दीजिए, लेकिन दीजिए, देना चाहिए। अगर आप दान देंगे तो वो परमात्मा आपको देगा। जो पाप आप करते हैं उसमें कुछ न कुछ कटौती निवारण होता है। इसीलिए दरवाजे पे आया हुआ अतिथि भगवान के स्वरूप होता है। आज 14 साल का दिन बीत गया। उस जोगी को भिक्षा मांगते मांगते एक दिन गुरु गोरखनाथ सवाल कर दिए उस लड़की से, जोगी से। हल्का से इसको बनाइए। हाँ, भगभगा रहा है यार, बोले बेस कम करिए इसका, प्रबल डाल दीजिए और मीट कर दीजिए, हल्का से टोन मारिए तो यार मस्त बोलेगा। हेलो, गुरु गोरखनाथ एक दिन बोल दिए, बेटा तेरे भंडारे का समय हो गया। ऐसा आप लोग भी देखे होगा। कौन तोरे गांव देश से क्यों जोगी बना है? कोई भिक्षा लेने वो जरूर आया होगा, किसी न किसी भेष में भिक्षा लेने आया होगा, परिवार का किसी सदस्य से लेकर गया होगा। जब तक जोगी लेकर नहीं जाएगा उसका भंडारा संपन्न नहीं होगा। ऐ मेरे मुकद्दर के मालिक, जरा गौर करेंगे, वो 14 साल के बाद वो राजकुमार पूरनमल, आज तो रोते रोते उसकी माँ भी आंख की अंधी हो चुकी है। अम्मा राजा शंखपति भी रोते रोते कि मैंने बहुत गलत किया अपनी जिंदगी में। एक औरत के कहने पे मैंने अपने ही खून को, अपने कलेजे के टुकड़े को फांसी के फंदे पे लटकवा दिया। वो जोगी चालकोटी नगरी में अपनी माँ से भिक्षा मांगने के लिए आ रहा है, अपने गुरु के इशारे पे। 1 मिनट के खातिर यहाँ हमें त्रिभुवन गवैया ना समझा, कुछ झलक हम पूर्ण कर दिखाओ जोगी कैसे चलता है। बालक, हाँ बाबा, मैं गुरु गोरखनाथ का शिष्य हूँ। या हाँ बाबा, तुम मेरे खेमा में हो, हाँ मेरा बड़ा प्रिय शिष्य हो। जरा मेरा पीताम्बर थमा दे। लीजिए बाबा। गौर करेंगे वो जोगी चल कैसे रहा है। बिरहा में 1 दुइये गवैया झलक मारा थे। जाबाज राम जन्म हमारे बड़े आदर बिरहा में राम जन्म हमके करेजा का टुकड़ा मारा था। कभी कभी बात होती तो 2-2 घंटा फोन पर बात होती, या तो राम जन्म जाबाज चंदौली या तो इलाहाबाद की नटवा, बिना भेष रंगाए भिक्षा मिले वाला नहीं हो। बालक वो जोगी चल रहा है, जरा गौर करेंगे। बेटा, हाँ बाबा, जरा
देना हाँ गुदरी मेरी। हाँ, लीजिए बाबा। ये तू बड़ा शरारती ये गुदरी है बाबा। किसी दिन मैं तुझे शराब दे दूंगा। वाह, कच्ची पक्की बाबा। गलत अल्फाज नहीं, ये बाबा का दरबार है। शराब नहीं, शराब दे दूंगा। ठीक है बाबा। उठाओ। वो जोगी चल रहा है। वाह, एक बेटा। हाँ बाबा। पीतंबर जरा दे। हाँ अब गौर करेंगे बाबू। बाबा जी, माला नहीं है, रुद्राक्ष वाला। मुझे मालूम है कि तू चिलबिला में ही छोड़ दिया। हाँ बाबा। माला कंठी उतार के कुछ गड़बड़ काम करे लगे। अरे सीने खाने लगा था ना ये। गलत अल्फाज है। धर्म के नाम पे गलत काम मत करो कि जो और साधु संत कर रहे हैं। हम लोग भगवान में लीन है। लीन है तो लीन ही रहना चाहिए। गौर करेंगे। आए मेरे मुकद्दर के मालिक, श्रोता सज्जन मेरे भगवान, मैं कोई जोगी नहीं हूँ। एक झलक दिखा रहा हूँ आप लोगों के बीच में। ये भी एक कला है। वो जोगी आया है, जरा गौर करेंगे। 10 रुपए, 20 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए लोग पान और गुटखा खाकर थूक देते हैं। लेकिन धर्म के नाम पे मैं देखता हूँ कि समाज में, इस महफिल में कितने लोग ऐसे हैं कि जो धर्मी बैठे हुए हैं। देने के तो आप लोग 500-500 रुपए का पुरस्कार आपने दिया। हम दोनों कलाकारों का सम्मान आप लोगों ने किया। लेकिन ये जो पैसा आप लोग मेरी झोली में डालेंगे, किसी असहाय, किसी गरीब को ले जाकर हम भी दान कर देंगे। लेने का काम नहीं करें। परमात्मा ने बहुत धन दौलत, अपार धन बख्शा है। गौर करेंगे। ना ही समझो, किसी न किसी प्रकार से पार्टी वालों को ही दान में कर देता है। बाबा। सही हो बाबा जी। हाँ बाबा, हम सब लेकिन हो जाएगा। गौर करेंगे। वो जोगी चलता है कैसे भाव में? कैसे? चाल कोटी नगरी में भिक्षा मांगने के लिए अपनी माई से। अरे नारी के करनवा भरत हरी, नारी के करनवा भरत हरी, पानी कैले जोगी आय रे पानी कैले जोगी आहो, जोगी बन के छोड़ला नारा जपा फाकीरा के आई हो रामा। बाबूजी वो जोगी भजन गाते हुए, राम के भजनिया गावत आई, बातै जोगी आय रे आइला, बातै जोगी आहो, बहु चल बाटै बाबूदा रबा लाखीरा के आई हो रामा। करेंगे बाबूजी, इस धरती पे कर्ण आया था। कर्ण आया, सोने का दांत दान दिया, स्वर्ग पहुंचा तो खाने के लिए सोना, और सोने के लिए सोना मिला उसे। अन्न दान दोगे अन्न मिलेगा, पैसा दान दोगे पैसा मिलेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ये जान लीजिए, दान देने से कभी घटता नहीं है। लेकिन मैं कोई जोगी नहीं हूँ। ये अमारी के धरती पे एक समझिए जोगी ही आया है। जोगी भिक्षा मांगते हुए चला जा रहा है, नगर में पहुंचता है। राजा हो जा, खूब सुखी रहा, परिवार तो जुग जुग जी तोहरे गोदी के लाला नावाय रे गोदी के लाला नावा हो, सुखी राही तोहरा उल्टा रिवा राखी रा
है रानी फुलंदा की निगाह पड़ती है, जिसके कारण उसकी फांसी हुई थी। वो इशारा करती है फुलंदा, ए बाबा काउले करनावा बाबा जोगा वा रामवलये बाबा जोगा वा रमावला हो जोगा वा रमा के भिखियामा दिलारा हरि हो रामा हरि हो रामा। अरे यहाँ भी कोई धर्मात्मा बैठा हुआ है इस सकल समाज में। एक जोगी आया है, 2 रुपए 4 रुपए। अरे रानी साहिबा इस दरबार से भी भिक्षा मिलेगा। हेलो रानी साहिबा, एक जोगी आया है। हाँ जोगी है। जुगा जुगा जी आई तोहरे मागी कैसे नूरावा हो मागी कैसे नूरावा हो अमर राह तोहारऊ सुहा गाखीरा आई हो रामा जुगा जुगा जी आई तोहरे मागी कैसे नूरावाए बेटी मागी कैसे नूरावा हो अमर राह तोहारऊ सुहा गाखीरा आई हो रामा आई हो रामा जुगा जी आई तोहरे गोदी के लाला नवाए भैया गोदी के लाला नवा हो जोगिया देता बाटैया सिरवा ताकीरा आई हो रामा आई हो रामा और रानी फुलंदा पूछती है कि बाबा आप इतनी कम उम्र में आपने जोगी का भेष क्यों धारण किया। जोगी बताकर गीत के माध्यम से आगे बढ़ता है। माए भामा तारी खातिर जोगा वार रमावले माई जोगा वार रमावले हो जोगा वा रमा के भिखिया माँ दिलारा आई हो रामा कारमा कलेखा नाही मिटी ई जहानवा में भैया मीठी ई जहानवा हो विधना जावन लिखले अब लीला राखीरा आई हो रामा राजा हो जा सुखी रहा। अरे इस दरबार से भी कुछ भिक्षा मिलेगा। हाँ, अरे जोगी आया है, बाजा वाले भैया कुछ दान मिलना चाहिए ना। ये जोगी बार बार आपके दरवाजे पर नहीं आएगा। 1 रुपया 2 रुपया जो भी हो, आप परमात्मा जो भी आपके भंडार में दिए हो दे दीजिए। कर्म का जोगी नहीं हूँ, कोई मांगने वाला फकीर नहीं हूँ। जो हो आपके पास एक आना भी मेरी झोली में डाल देंगे, वो भी जोगी को स्वीकार है। कोई लालच और मोह नहीं है मुझे।
जो भी स्वेच्छा से मिल जाएगा, जोगी उसे स्वीकार कर लेगा। प्रभु परमात्मा का प्रसाद है ये। बाबा गौर करेंगे बाबूजी, भजन को गाते हुए जोगी आगे बढ़ता है। दो सिपाही मिलते हैं। जुग जुग जिया, जुग जुग जिया, खूब तरक्की कराई, जोगी के आशीर्वाद बाबा अपल। भजन को गाते हुए जोगी आगे बढ़ता है। दो सिपाही मिलते हैं। सिपाहियों से पूछ रहा है कि भाई ये एक माँ यहाँ रहती थी, जिंदा है कि मर गई? गौर करेंगे बाबूजी, अपनी माँ को वो खोज रहा है जोगी, क्योंकि भिक्षा लेना है उसे। वो रास्ते में तो फुलंदा मिली है। वो पूछ रही कि कमसीन उम्र में आप जोगी कैसे बन गए? वो इशारा में बोला कि नारी के कारण मैंने जोगी का भेष धारण किया। लेकिन फुलंदा समझ नहीं पा रही, अपनी माँ को खोज रहा है। सिपाहियों से पूछ रहा है। इसी जगह पर कहते हैं कि माँ की ममता क्या चीज होती है। वो अंधी हो चुकी है, बेटे की याद में रोते रोते, लेकिन अपनी बेटी की आवाज जब सुनती है पहचान गई। वो आवाज से पहचान गई। अवाक होकर वो अंधी माँ कहती है कि बेटा तू पूर्णमल है। वो जोगी कहता है सिपाहियों से कि भाई इस माँ को क्या हो गया? सिपाही लोग बताए थे कि इसकी आंखों के सामने इसका जवान बेटा फांसी के फंदे पे लटक गया। तब से ये जिसको समझती है सबको अपना बेटा समझ बैठती है। लेकिन बाबूजी वो अंधी माँ जिद कर रही है। मेरे स्तन का दूध ये गवाही दे रहा है कि तू मेरा बेटा पूर्णमल दूसरे जन्म में जोगी बन के आया। गौर करेंगे बाबू, आखिर में वो जोगी बार बार मना कर रहा है कि नहीं माँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मैं एक जोगी हूँ, मुझे भिक्षा दे दो, मैं आगे बढ़ू। कहा नहीं बेटा, मेरे स्तन का दूध ये गवाही दे रहा है कि तू मेरा बेटा है। आया है मेरे दरवाजे पे जोगी बन के। क्या बेटा तुझे भिक्षा चाहिए? आखिर में गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक, विराह के सुनने वाले श्रोता भगवान, गाना भी केवल 5-7 मिनट का बचा हुआ है कहानी। उस अंधी माँ की जिद के आगे उस जोगी को अपना भेद खोलना पड़ा। भेद खोल कर वो कहता है कि हाँ माँ, मैं तेरा बेटा पूर्णमल हूँ। दूसरे जन्म में मैं जोगी बन के तेरे दरवाजे पे आया हूँ। दूसरा जन्म मेरा जोगी को हुआ है। ओ अम्बा देवी कहती इसी आंखों के सामने तेरी फांसी हुई थी। अरे बेटा एक बार ये आंख ठीक कर दे, मैं अपनी निगाहों से तुझे देखना चाहता हूँ। वो जोगी कहता है कि आंख तो ठीक कर दूंगा, तू देख भी लेगी, लेकिन देखने से क्या फायदा? तू तुरंत जमीन पर गिरेगी और खत्म हो जाएगी। कहा मैं मर जाऊंगी मुझे मंजूर है, लेकिन मैं एक बार तुझे देखना चाहती हूँ। गौर करेंगे भरे रात दरबार में चर्चा का विषय बन गया कि राजकुमार पूर्णमल दूसरे जन्म में जोगी बन के आया है। राजा शंखपति भी दोनों आंख के अंधे थे, वो भी दौड़े दौड़े आए कि मेरा बेटा दूसरे जन्म में जोगी बन के आया। लेकिन बाबूजी मंत्रोच्चारण करके आंख पे फूंकता है, माँ की आंख ठीक होती है। जब आंख ठीक होती है तो दोनों माँ बेटे आपस में गले मिलते हैं। आपस में गले मिलने के बाद फपक कर उस राज दरबार में रोते हैं। और रोने के बाद ठीक 5 मिनट के बाद उस जोगी के हाथ से वो अंधी माँ छूटती है, जमीन पर गिरती है और तुरंत खत्म हो जाती है। जब वो खत्म हो जाती है तो वो जोगी आगे बढ़ जाता है गाते हुए कि नारी के करनवा भरथरी पानी गईले जोगी आए माई पानी गईले जोगी आए जोगी बन के छोड़ा लगा जपा जोगी बन के छोड़ा लगा जपा। बाबूजी उस जोगी के हाथ से वो अंधी माँ छूटती है, जमीन पे गिरती है और खत्म हो जाती है। वो जोगी भजन को गाते हुए आगे निकल दिया। लोगों को पता चला कि पूर्णमल दूसरे जन्म में जोगी बन के आया। तमाम लोग हाथ जोड़कर उस जोगी के आगे खड़े हो गए। बाबा
ये जोगिया वस्त्र त्याग दे। राजा सिंहपति दौड़ के आए, कहा मुझ जैसे पापी पिता को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। एक काम कर बेटा, ये जोगिया वस्त्र त्याग दे, इसको फेंक दे पीतंबर, तू मुकुट पहन ले, राजा बन जा, यहाँ का राजा बन जा, यहाँ का राजपाट कौन संभालेगा। वो जोगी हंस मुस्कुरा के कहता है कि अरे वाह रे राजा वाह, वाह वाह वाह, एक जोगी के लिए ये मोह माया, धन दौलत, महल अटारी, कौने काम कर, कौने काम, किस काम का, क्या करूंगा इसको। तू मुझे लालच दे रहा है कि मैं महल अटारी, ये राजपाट संभाल लूं, धन दौलत। अरे जोगी के लिए तो एक जोग ही बढ़िया है। मैं अपने गुरु के शरण में जाऊंगा। अगर राजा बनाना था तो एक औरत के कहने पे तूने मुझे फांसी के फंदे पर क्यों लटकवाया। कहा नहीं, लोग जिद कर रहे हैं लेकिन वो जोगी नहीं मानता है। फुकरा कर आगे बढ़ गया, बाबूजी हो सके तो इस महल से मुझे भिक्षा दे दो, क्योंकि मेरे भंडारे का समय हो गया है। इतने में लोग जब जिद करने लगे तो वो जोगी जाते जाते एक बात कह के गया, जाओ, मेरी माँ तो खत्म हो गई, मेरी सगी माँ तो खत्म हो गई, लेकिन जो फांसी पे लटकवाई थी वो अभी जिंदा है। लेकिन मैं वचन दे रहा हूँ, इसके पेट से एक लड़का पैदा होगा, इस फुलंदा के पेट से एक बच्चा पैदा होगा, वही इस चालकोटी नगरी का राजा बनेगा। मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए। यही कह के वो जोगी आगे बढ़ जाता है। अब जरा गौर करेंगे, बिरहा नंबर 2 है, इससे भाग नंबर 2 है। चालकोटी नगरी का राजा कौन बना, फुलंदा के पेट से पैदा कौन हुआ। वो जोगी सीधे अपने गुरु गोरखनाथ के खेमा में चला गया, और जाते समय बाबूजी आखिरी में जब चला गया तो बिरहा के एकदम यहीं से समापन बा, आखिरी भाव बा। अरे बिरान होई बगिया, अरे बिरान होई बगिया, अरे ऐसा ना कमाई बेबी, रान होई बगिया, ऐसा ना कमाई बेबी, रान होई बगिया। चरिता की है सबके समाना, अरे भक्त पूर्ण माला होई कैले सपाना, अरे केहू के अब जीवन में लगाई दिहले यादिया, ऐसा ना कमाई बेबी, रान होई बगिया। से अगर समाज में दशा रही, माँ ममता अगर कलंकित करती रहेंगी, ये ऐतिहासिक कहानी थी। सोचिए, वो भी एक बेटा था, लेकिन माँ का दामन को दाग लगा दिया। एक रानी ने एक राजकुमार को फांसी के फंदे पे लटकवा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका दूसरा भाग चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में रिकॉर्ड स्टूडियो पे डाल दिया जाएगा, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग सुनेंगे। चालकोटी नगरी का राजा कौन बना, फुलंदा के पेट से पैदा कौन हुआ, ये प्रयास जारी है। बिरहा नंबर 2 भाग नंबर 2 की बड़ी तेज मांग है। नेवादा टेकी पट्टी में बिरहा दंगल होता है। अभी से वो लोग बोल दिए हैं कि बिरहा इसका भाग 2 हमारे मंच पे आपको गाना है। इस बार बिरहा आपका विजय डिक्लेयर कर दिए हैं वो लोग।
बढ़िया। मास्टर साहब वाह। ना ये समाज की ये दशा है, यहीं से कहानी खत्म है। सावित्री जी से सेवा लेंगे आप। हेलो हेलो हेलो। लाइट कम ज्यादा होती ना। कम हो गया कि ज्यादा ज्यादा हो गया का तो ई वजह से ही स्वामी गीता नंत अनंत भय भूर तन दीहन कोतारी रामधार हैदर अली जुगनू गुरु अनिल की बाबली अरे राम बुढ़ौती पे ख्याल करा त्रिभुवन नाथ कुमरिया बाटे बड़ी नन्हौती बुढ़ौती पे ख्याल करा हमार कहा माना राजा जी हो हमार कहा माना राजा जी राजा जी हो राजा जी मोर पोपो जी सौतन के लंबे लंबे बाल ओहो ए भाई रामदेव यादर हो सौतन के लंबे लंबे बाल उलझे मत जाना राजा जी उलझे मत जाना राजा जी उलझे मत जाना राजा जी ए सैया जी ओहो राजा जी ए दुल्हा जी हो करेजा जी निकट मत जाना राजा जी हो निकट मत जाना सैया जी हो निकट मत जाना राजा हो तो है कैसे मनाई दुल्हा हो तो है कैसे मनाई गोरिया हो तो है कैसे मनाई अरे रतियै रे रतियै रे रतियै रे रतियै रतियै अरे बीतल वाले पनवा जब आई गई जवान जब आई गई जवान अरे रही रही के सजियई पले अंगड़ाई रही रही के सजियई पले अंगड़ाई दुल्हा हो तो है कैसे मनाई रनिया हो तो है कैसे राजा हो तो है कैसे मनाई दुल्हा हो तो है कैसे मनाई सुलगी हो तो है कैसे मनाई बहुत बहुत धन्यवाद। गाने बजाने में अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहते हैं दोस्त, बड़े महान हैं। मुलायम वाला
बोल दे दिखाई हमार भी याद रही ना ठीक ना हेलो हेलो दूसरा लगाइए दूसरा हेलो 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 हल्का बना दीजिए भाई। अरे लड़के हैं मोहल्ले के शैतान मेरी लैला अरे तू इनसे बचा अपनी ये दुकान मेरी लैला बारे नेता मुलायम सिंह इतिहास में नाम कायम हो गया। हाई स्कूल के बच्चों को भी सवाल आ सकता है धरती पे कौन रक्षा मंत्री शहीद फौजियों की लाश घर तक पहुंचवाने का काम किया। अडिग लाइन है ये। हाँ, उत्तर में क्या लिखना है? उत्तर में लिखना है धरती पुत्र नेता मुलायम सिंह। वाह ऐसी ऐसी योजना मुलायम सिंह यादव ने कर दिया जो अडिग हो गई। मामूली बात है नेताजी जब जिंदा थे ओहो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी वो भी मुलायम सिंह नेताजी को मानते थे कि मुलायम सिंह के आगे मानना पड़ेगा। अमर हो गए वो सब। सोचिए कौन सम्मान नहीं भारत के पीएम प्रधानमंत्री दामोदर दास मोदी जी कभी नाम नहीं लिए नेताजी बोले नेताजी माननीय नेताजी। आज ये जितने सब राजनीति में टहल रहे माननीय नेताजी के बनाए ये बंदे हैं उन्हीं के पग चिन्हों पे ये सब चले हैं। माननीय नेताजी ने रास्ता दिखाया है और आज लोग सवाल करते हैं कि यादव परिवार मुलायम का ही परिवार है और ये भी एक बहादुरी का काम ये भी एक बहादुरी काम जिसकी बहु सांसद हो बेटा एक बार प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो नाती पतोन पंथी छंती तक अब तो लाइट में अखिलेश की बेटी भी आ गई है विदेश से पढ़कर आई है लड़की वो भी अपनी मम्मी का प्रचार कर रही है डिम्पल यादव की। ये राजघराना है आए गर्व करना चाहिए। आप कहा सब अहिर हो मुख्यमंत्री थोड़ी क्यों बन गया नहीं हो बनी ते कैठी बनी ने अदल बदल नहीं बदल क्यों देख अब कहा सब ठाकुर मुख्यमंत्री बन जा तो मुश्किल बा ना बनी ही तो केवल योगिन बनी ये भी होगा ऐसा नहीं नहीं बन पाएंगे ये मेरा चैलेंज है। अरे यादव बनाए थे बनाए दे हाँ ये लालच है ये लालच दिया जा रहा है। लेकिन मित्रों इन लोगों की बात में मत आना। अरे मेरे समाज के लोगों जरा गौर करना माननीय अखिलेश यादव का दामन आप लोग पकड़िए और यादव का सम्मान किसी से अगर जुड़ा हुआ है ओनली वन मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के साथ बाकी तमाम आते जाते रहेंगे यादव तमाम नेता ये बहकाने के चक्कर में है। तो भाई विरोधी तो हल्ला मरबई कर ही जनता यहाँ हर जगह पर जहाँ विरोध है वही विकास है ध्यान दीजिए। हम किसी को विरोधी नहीं मानते हैं ये भी साइकिल पर ही वोट देंगे और साइकिल पर वोट दिए हैं विरोधी नहीं है। अरे वो अलग बात है यार आज इशारा है। अरे समाजवादी अरे समाजवादी पार्टी की पहचान है अलग समाजवादी पार्टी की पहचान है अलग समाजवादी पार्टी की समाजवादी पार्टी की पहचान है अलग
डाकू से है नाता। यारा से नहीं मतलब ना डाकू से है नाता, यारा से नहीं मतलब ना डाकू से है नाता। चोरों से नहीं मतलब ना डाकू से है नाता। अरे जनता के बीच इनका सम्मान है अलग। ऐसा नेता नहीं मिलेगा। आखिरी लाइन है, जरा गौर करेंगे। जन जन की आवाज है और आप लोगों के लिए एक संदेश है। आए है कहा भाई हरे अरे खोजत रहा ब्या, अरे खोजत रहा ब्या ऐसन नेता न पैबा, खोजत रहा ब्या ऐसन नेता न पैबा।